आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम आधार के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 1 अरब से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदलने का वादा करती है, लेकिन साथ ही ये हमारे दौर के सबसे बड़े प्राइवेसी सवालों को भी जन्म देती है। 130 करोड़। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो आधार सिस्टम में एनरोल्ड हैं। इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस है। मतलब भारत के लगभग हर नागरिक की एक डिजिटल पहचान है। ऐसा पहले कभी कहीं नहीं हुआ। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। इतना बड़ा सिस्टम जिसमें इतनी सेंसिटिव जानकारी हो, क्या वो वाकई में सुरक्षित है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आधार के पीछे का आइडिया बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी था। एक नए डिजिटल इंडिया की बुनियाद रखना। इसकी ग्रोथ कितनी तेजी से हुई, ये देखना काफी दिलचस्प है। ये शुरू तो हुआ था 2006 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक पहचान देने के लिए, लेकिन देखते ही देखते 2018 तक ये करोड़ों लोगों के लिए जरूरी बन गया। मकसद था उन लाखों करोड़ों लोगों की आइडेंटिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिनके पास पहले कोई पक्का सबूत नहीं था। और देखिए, वादा बहुत लुभावना था। सरकारी सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचेगी, बिचौलिए खत्म होंगे और बैंक में खाता खुलवाना हर किसी के लिए आसान हो जाएगा। मतलब सीधा साधा आइडिया ये था कि एक यूनिक आइडेंटिटी से करप्शन खत्म होगा और फायदा सही इंसान तक पहुंचेगा। और हाँ, सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी बातें की गई थी। दावा किया गया कि सिस्टम मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी से लैस है। डेटा को सेफ रखने के लिए 256 बिट एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब उस जमाने का सबसे तगड़ा डिजिटल ताला, समझ लीजिए। लेकिन फिर जो वादा किया गया था वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से टकराया और सिस्टम की इस तथाकथित मजबूत दीवार में दरारें दिखने लगी। ये जो कोड है ना, ये असल में पूरी कहानी बता देता है। जो भी हुआ वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड हैकिंग नहीं थी। अरे गलती तो इस बात में थी कि किसे डेटा देखने की इजाजत है और किसे नहीं, इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। मतलब दरवाजा खुला ही छोड़ दिया गया था। और फिर सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सिर्फ 500 रुपए, $7 से भी कम। इतने में कोई भी इस पूरे के पूरे डेटाबेस का अनलिमिटेड एक्सेस खरीद सकता था। ये कीमत इतनी कम थी कि इसने सिस्टम की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा मजाक बना दिया। हुआ ये कि 2018 में द ट्रिब्यून अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उनके रिपोर्टर्स ने व्हाट्सएप पर किसी को पैसे दिए और उन्हें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया। और बस उस एक लॉगिन से वो किसी भी आधार होल्डर का नाम, पता, फोटो, फोन नंबर, ईमेल सब कुछ देख सकते थे। सोचिए, पहचान की चोरी के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं था। लेकिन इस खुलासे के बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सिस्टम की कमी को ठीक करने के बजाय अधिकारियों ने उसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जिसने ये सब उजागर किया था। इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हुई। एडवर्ड स्नोडन जैसे लोगों ने कहा कि ऐसे पत्रकारों को सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। और इस एक घटना ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी, जो सिर्फ एक डेटा लीक से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये भारत में प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार की लड़ाई बन गई। और फिर आया एक ऐतिहासिक फैसला। 2017 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार। इस एक फैसले ने आधार पर चल रही पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया और आने वाली कानूनी लड़ाइयों के लिए जमीन तैयार कर दी। तो इस डेटा ब्रीच के बाद जाहिर है सिस्टम की सुरक्षा को लेकर कुछ नए कदम उठाए गए, लेकिन क्या वो काफी हैं? ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो इसका हल क्या निकला? एक कमाल की चीज, वर्चुअल आईडी या वीआईडी। अब आपको हर जगह अपना 12 अंकों का असली आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह एक टेम्पररी 16 डिजिट का वीआईडी जनरेट कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके असली आधार नंबर के ऊपर एक मास्क की तरह काम करता है, जिससे आपकी प्राइवेसी बची रहती है। और ये स्लाइड दिखाती है कि अब ये सिक्योर प्रोसेस काम कैसे करना चाहिए। जब आप अपनी पहचान वेरीफाई कराते हैं तो आपकी जानकारी एन्क्रिप्ट हो जाती है।
UIDAI का सर्वर उसे चेक करता है और उस एजेंसी को सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब भेजता है। मतलब आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी उस कंपनी को मिलती ही नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन सब नए उपायों के बावजूद अभी हाल ही में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने आधार की डेटा सिक्योरिटी को फिर से रिव्यू करने की बात कही है। ये दिखाता है कि चिंताएं आज भी उतनी ही बड़ी हैं। और ये सब हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। क्या आधार जैसी डिजिटल आइडेंटिटी वाकई लोगों को सशक्त बनाने का एक जरिया है, या फिर ये बड़े पैमाने पर निगरानी का एक ऐसा ढांचा है जहां हमारा निजी डेटा हमेशा खतरे में रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया और डिजिटल होती जाएगी, हमें इसका जवाब मिलकर ढूंढना ही होगा।